हेलो स्टूडेंट्स, डायनेमिक्स में हमने जो पिछला लेक्चर है उसके अंदर रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी शुरू किया था। एक्सीलेशन हमारा बच गया था। आज हम रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सीलेशन दोनों करेंगे, लेकिन हम डिफरेंट मोड में करने वाले हैं। तो इसलिए आप अपनी नोटबुक उठा लो, क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं वो हमारी बुक में नहीं दे रखा है, तो हम कुछ डिफरेंट वे में इसको प्रूव करेंगे। तो देखो, रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी है जो ये हमारे पोलर फॉर्म में, यानी कि जो पोलर प्लेन होता है आर थीटा में, उसमें किसी पार्टिकल के किसी कर्व के अलोंग मूव हो रहा है, तो किसी पॉइंट पी पे टाइम समय में अगर कोई पॉइंट पी पे पहुंच जाता है, उस समय पी पर उसकी रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होती है, और उसके ऊपर रेडियल एक्सीलरेशन एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन क्या होता है, वो चीजें हम पढ़ेंगे। मान लो ये कोई पॉइंट है, यहां से हम स्टार्ट हुए और टी में 50 हम बिंदु पी पे पहुंच गए, है ना। तो इस पी के कोऑर्डिनेट हैं आर थीटा, और इसका जो रेडियल वेक्टर है इसकी लंबाई है आर, और जो इनिशियल लाइन है ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइन, और ये क्या है, रेडियल लाइन। ठीक है, इनिशियल लाइन के साथ ये रेडियल वेक्टर क्या बनाता है, थीटा एंगल। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो ये आर है इसको आर कैप यानी कि यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, यूनिट वेक्टर, और इसके परपेंडिकुलर, तो हमारे इस रेडियल लाइन के अनुदिश जो वेग आएगा वो इसको क्या बोलते हैं, रेडियल वेलोसिटी, और इसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगी उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी, है ना। तो इसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगी उसका हम वेक्टर ले रहे हैं एस कैप, है ना बात समझे। तो ये जो एस कैप है ये इस इनिशियल लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो ये बनाएगा थीटा, और ये पूरा कितना हो गया 90 प्लस थीटा। इतना समझ में आ गया ना। अब देखो हम क्या करते हैं, आर और एस को हम ले रहे हैं यूनिट वेक्टर, यानी कि ये तो रेडियल लाइन की एक्सिस दिशा में यूनिट वेक्टर है, और ये इसके परपेंडिकुलर यानी कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में क्या है, यूनिट वेक्टर है। आर कैप एंड एस कैप आर यूनिट वेक्टर in the direction of in radial and transverse direction, and direction respectively। तो समझ में आया ना कि हमारा जो आर कैप है ये कौन सी डायरेक्शन है, रेडियल, और इसके जो परपेंडिकुलर है ये क्या है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन। अब देखो एक्स वाई में हमारे जो कोऑर्डिनेट है, यानी कि आर थीटा को जब एक्स वाई में कन्वर्ट करते हैं तो हम कौन सा यूज करते हैं, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये बात तो पता है ना। और हम ये आर डैश जो है, आर कैप है, इसको हम आई जे में लिखना चाहें तो हम मान रहे हैं कि आर कैप जो है वो एक्स आई प्लस वाई जे इसके कोऑर्डिनेट है। तो इसको हम अगर एक्स वाई को आर थीटा में कन्वर्ट कर लो तो क्या लिखोगे, आर कोस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे।
अब जो मैं ये आर है ये 1 ले रहा हूँ कि हम जो फाइंड कर रहे हैं वो 1 रेडियस पे फाइंड कर रहे हैं। व्हेन r इज इक्वल टू 1 तो हमारा आर कैप क्या बन गया, cos थीटा i और प्लस साइन थीटा j। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, एस कैप निकालेंगे। एस कैप क्या हो जाएगा, थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे 90 प्लस थीटा, यानी कि cos 90 प्लस थीटा i प्लस साइन 90 प्लस थीटा j। इतना समझ में आ गया ना सबको? ठीक है, अब इनका डेरिवेटिव करेंगे जो हमारे आगे जाके यूज होने वाला है। तो इन दोनों का हम t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। एक्चुअली इसको और खोल के लिखो, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos नेगेटिव होता है, और 90 प्लस थीटा है तो जो भी cos होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अपना चेंज कर लेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब cos है वो साइन बन जाएगा, साइन है वो cos बन जाएगा 90 प्लस थीटा पे। और cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन थीटा i और प्लस cos क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और साइन का बन जाएगा cos थीटा j। ये हमारा क्या आ गया, एस कैप आ गया। अब हमें इनका डेरिवेटिव करेंगे जो हमारा आगे जाके यूज होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, पहले डी आर कैप बाई डी टी। तो आप इसका डेरिवेटिव कर दो, तो कोस का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस का होगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, और थीटा का हो गया डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी आई। और साइन थीटा का क्या हो जाएगा इसका, कोस थीटा, और डी थीटा का डी थीटा बाई डी टी और जे। अब यहां से डी थीटा और डी थीटा बाई डी टी कॉमन ले लेंगे, तो यहां क्या बचेगा, माइनस साइन थीटा आई प्लस कोस थीटा जे, जो क्या हमारा एस कैप है। यानी कि डी आर कैप बाई डी टी वो आ गया एस कैप डी थीटा बाई डी टी। ऐसे ही हम एस कैप का डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि डी एस कैप बाई डी टी। साइन थीटा का क्या होगा, माइनस तो ऑलरेडी था साइन थीटा का कोस थीटा, और थीटा हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, जो हम बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे वाले में भी आने वाला है। कोस थीटा का क्या होगा, माइनस साइन थीटा और जे, और डी थीटा बाई डी टी। ये नंबर क्या है, नेगेटिव साइन ऑफ आर कैप इज इक्वल टू आ गया माइनस आर कैप डी थीटा बाई डी टी। इतना सबको समझ में आ गया ना? तो हमारे पास दो फॉर्मूले बन चुके हैं जिनको हम नोट कर लेंगे, डी आर कैप बाई डी टी इज इक्वल टू एस कैप डी थीटा बाई डी टी, और दूसरा क्या हो गया, डी एस कैप बाई डी टी बराबर माइनस आर कैप डी थीटा बाई डी टी। तो इन दोनों फॉर्मूलों का हम यूज करेंगे ट्रांसवर्स और रेडियल वेलोसिटी निकालने के लिए। अब एक चीज बताओ, जो हमारा आर कैप है, आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर है, आर कैप निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आर कैप जो है वो आर जो हमारा वेक्टर है और डिवाइड में उसका मॉडुलस है, मॉडुलस हम मान रहे हैं आर ही है, ठीक है। तो यहाँ से जो आर वेक्टर है वो क्या मिल जाएगा हमें, आर हमारा पोजीशन वेक्टर है, तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया, आर कैप आर आ चुका है, ठीक है। तो इस पोजीशन वेक्टर का जब हम टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो वो हमारी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। तो हम कर रहे हैं इसका टी के सापेक्ष डेरिवेटिव, यानी कि डी आर बाई डी टी।
तो हमारा आगे क्या प्रोडक्ट में फंक्शन है जो भी है, तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, पहले इसका करेंगे फिर इसका, यानी कि हमें चाहिए d/dt r कैप बाई r। तो ये आ गया आपका dr कैप बाई dt इंटू r प्लस r कैप dr बाई dt। इतना समझ में आ गया सबको। अब यहाँ पे हम r कैप बाई dt की वैल्यू पुट कर देंगे, तो dr कैप बाई dt की वैल्यू है s कैप d थीटा अपॉन dt। तो ये आ गया s कैप d थीटा अपॉन dt इंटू r और प्लस क्या है ये r कैप dr बाई dt, या फिर dr बाई dt r कैप प्लस r d थीटा बाई dt एस कैप। अब एक चीज मुझे बताओ, जो आर कैप जो डायरेक्शन थी यूनिट डायरेक्शन वो किस में थी, रेडियल डायरेक्शन में, और जो एस कैप था वो क्या था, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। तो जो आर कैप के मल्टीप्लाई में वो क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियल, एंड एस कैप का जो कंपोनेंट है या कोफिशिएंट है मल्टीप्लिकेशन में, ये किसका कंपोनेंट हो गया, वेलोसिटी का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स डायरेक्शन। समझ में आ गया ना। तो यहां से जो रेडियल वेलोसिटी है वो क्या आ गई, dr बाई dt। देन रेडियल वेलोसिटी को अगर हम u से डिनोट करें तो u इज इक्वल टू dr बाई dt। कल हमने यही फॉर्मूला फाइंड किया था। और अगर ट्रांसवर्स वेलोसिटी को अगर मैं v से डिनोट करूं तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, r d थीटा अपॉन dt, जो हमने कल यही फाइंड किया था। और इसको मैं v से डिनोट कर दूंगा, ये हमारी टोटल वेलोसिटी है v, है ना। तो अब देखो हमें चाहिए एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन किससे आता है, वेलोसिटी का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने पे। मतलब हमारा जो वेलोसिटी है ये वाला, इसका हम t के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा एक्सीलरेशन आ जाएगा। और r कैप का जो भी मल्टीप्लिकेशन में होगा वो हमारा क्या होगा, रेडियल एक्सीलरेशन, और एस कैप के मल्टीप्लिकेशन में जो भी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। तो इसको हम फाइंड करते हैं। अब हम v का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि dv बाई dt। तो dv बाई dt करेंगे तो इसका t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहले इसका पूरे का t के रिस्पेक्ट में प्लस इसका t के रिस्पेक्ट में, यानी कि d बाई dt और dr बाई dt इंटू आर कैप प्लस d बाई dt इंटू आर डी थीटा बाई डी टी एस कैप। तो यहां पे u इंटू वी दो मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल है, उनका हमें डेरिवेटिव करना है। यहां पे तीन वेरिएबल है, r डी थीटा अपॉन डी टी इंटू एस, तीन वेरिएबल है। तो इनका आप डेरिवेटिव करो, पहले इन दोनों का करो। तो इसका करोगे तो पहले इसका कर लो, एज इट इज रख लो आर कैप को, फिर आर कैप का कर लो, डी आर बाई डी टी को एज इट इज रख लो। तो यहां से आएगा डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर इंटू आर कैप प्लस डी आर बाई डी टी और इंटू डी आर कैप बाई डी टी प्लस, अब इसमें आ जाओ, इसका 3 बार करना पड़ेगा। एक बार इसका, इनको कुछ ना करो, और फिर इसका, इन दोनों को छोड़ दो, और फिर इसका करना है, इनको छोड़ दो। तो पहले इसका करते हैं, डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी एस कैप प्लस आर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर एस कैप प्लस आर डी थीटा बाई डी टी और डी एस कैप बाई डी टी। ये हमारा डेरिवेटिव हो चुका है। अब आप डी आर कैप बाई डी टी जहाँ भी दिख रहा है उसकी वैल्यू आप यहाँ से उठा के रख दो, और डी एस कैप बाई डी टी जहाँ भी दिख रहा है उसकी वैल्यू आप यहाँ से उठा के रख दो। तो देखो ये क्या है, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर आर कैप। ये देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, कहाँ से निकाल के, यहाँ से, यानी कि
डी आर बाई डी टी और इंटू डी थीटा बाई डी टी और इंटू एस कैप प्लस ये ऑलरेडी एस कैप के मल्टीप्लिकेशन में सेम यही क्वांटिटी है ना, ये वाली तो इसको 2 टाइम कर दो, ठीक है। और प्लस आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर एस कैप और प्लस ये क्या है, आप डी एस कैप बाई डी टी की वैल्यू यहां से उठा के रख दो, ये क्या है माइनस आर कैप और डी थीटा अपॉन डी टी, यानी कि डी थीटा अपॉन डी टी ऑलरेडी है, डी थीटा अपॉन डी टी एक और आएगा तो स्क्वायर हो गया और आर कैप और एक आ रही है तो और नेगेटिव लगेगा, यानी कि इसको नेगेटिव आर डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर और आर कैप रख दो। अब आर कैप वाले जितने भी कंपोनेंट है उनको एक साथ रखो और एस कैप वालों को एक साथ रखो, तो यहां से क्या है डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर और माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर और इन 2 में आर कैप प्लस 2 डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी और प्लस आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एस कैप। अब आप गैस कर सकते हो इनमें से कौन सा ट्रांसवर्स वेलोसिटी ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन है एंड कौन सा रेडियल एक्सीलरेशन है। तो जो हमारी डायरेक्शन है ये रेडियल डायरेक्शन है, मतलब आर कैप का जो कंपोनेंट है जो कोफिशिएंट है वो तो हो गया रेडियल एक्सीलरेशन और ये क्या है ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। तो फॉर्मूला मिल गया हमें, तो इसको आप नोट कर लो। रेडियल एक्सीलरेशन का कोई नोटेशन तो है नहीं, तो आप सिंपली लिख लो रेडियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर और जो हमारा ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन है वो क्या हो गया 2 डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी और प्लस आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये 2 फॉर्मूले और मिल चुके हैं हमें और 2 फॉर्मूले ये हो गए अपने, है ना। तो इन चारों को आप नोट डाउन कर लो, कल हम इसके ऊपर एग्जाम्पल्स करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप इनका नोट्स बना लो, ठीक है। ये जितने भी पूरा डेरिवेशन करवाया है इसका आप नोट्स बना लो, ये आगे आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आपको फॉर्मूले याद भी ना हो तो आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में इनको एग्ज़ाम में नहीं तो कहीं भी आप जब भी जाओ तो वहाँ आप इसको डिराइव कर सको, तो इसके लिए आपको नोट्स ज़रूरी है। थैंक यू।